आज जो है आपके बीपीएससी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का दूसरा दिन है। कल पहले दिन जो आपका बीपीएससी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसमें कई सारे अभ्यर्थियों के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर समस्या वगैरह हुआ और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर भी जो है आपका किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है कि नॉट वेरीफाइड, मतलब सर्टिफिकेट मिलाने में जो है आप यहाँ पर नॉट वेरीफाइड हुए, इसको लेकर बात करेंगे कि आपका नॉट वेरीफाइड क्या है। और यहाँ पर दूसरा आप देखेंगे कि तो पता नहीं मिल पाने के कारण लौटी महिला अभ्यर्थी, मतलब यहाँ पर इनको बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए इनको वापस जो है आपका यहाँ पर लौटना पड़ा। इसका मतलब है कि इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इसको लेकर बात करेंगे। बाकी इसके अलावा भी जो आपके कंफ्यूजन है उसको लेकर देखेंगे और बेसिकली यहाँ पर ये बात करेंगे कि बीपीएससी टीचर में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं वो आपके कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं और वहाँ पे जो आपका वेरिफिकेशन हो रहा है वो आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जा रहे हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो है आपका 1-2 दिन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, अभी कई दिन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेंगे। फिर उसके बाद जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर है इसका भी जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो आप पहले से ध्यान रखे रहेंगे और समय रहते आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे और जो भी यहाँ पर त्रुटि या फिर गलतियाँ हों उसे आप पहले ही मतलब समझ लेते हैं, सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आपको ना ही बाहर आना पड़ेगा और ना ही जो आपका सर्टिफिकेट का जांच वगैरह है उसमें जो है आपका नॉट वेरीफाइड जो है आपका लिखा रहेगा। यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका कल का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उसमें यहाँ पर बोला गया कि 12 घंटे तक अभ्यर्थी जो है परेशान रहे। यहाँ कल जो है आपके रात 10 बजे तक जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और यहाँ पर जो बिहार की फीमेल है उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा काम किया गया कि यहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो यहाँ पर जो मतलब वहाँ पर जाँच अधिकारी थे वो यहाँ पर समय मतलब जो जैसे उनका समय खत्म हुआ फिर वो लोग वापस जाने लगे, लेकिन यहाँ पर लड़कियों ने छेक लिया और रात के 10 बजे तक जो है उनको बैठा कर रखे कि मतलब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करिए, उसके बाद ही हम लोग घर जाएंगे, भले ही आपका रात भर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये भी उतने दूर से आई होंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है आप वहीं के रहने वाले हो, काफ़ी अपने जिले के भी होंगे तो काफ़ी ज़्यादा दूर से ना आप लोग आए होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ और यहाँ पर जो आपका संख्या दिया गया है कि पहले दिन जो है आपका 585 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, 150 अभ्यर्थी जो है वो छूट गए क्योंकि इनको लिखित जो है आदेश दिया गया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है सिर्फ मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सभी जिले का सिर्फ आपके 585, कई सारे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और यहाँ पर जो आपके 150 अभ्यर्थी छूट गए बाद में रात में ही जो है आपका लिखित आदेश दिया गया कि आपका जो मतलब कल का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिनका छूटा है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 13 सितंबर 2023 को जो है आपका होगा, मतलब 13/9/2023 को जो है आपका होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका बोला गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट मिलान है उसमें जो है आपका नॉट वेरीफाइड जो है आपका लिखा गया है। अब देखिए नॉट वेरीफाइड यहाँ पर लिखने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड जो है आपका नहीं दिखा रहा है, मतलब अपलोड नहीं किया गया है बल्कि वहाँ पर दिखा जो है वो नहीं रहा है। दरअसल यहाँ पर मामला यह है कि जो इनका अंक पत्र है, मतलब यहाँ पर इनका नाम है रेडू बोली कि मैंने सब प्रमाण पत्र दिए थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि ना अंक पत्र अपलोड हो और ना ही यहाँ पर बीएड का प्रमाण पत्र हो। मतलब ये जब फॉर्म भरने गई थी रेणु तो ये क्या किया कि अपना हर एक चीज डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर साइबर कैफे या फिर जहाँ से भी भरवाई वहाँ से इनके तरफ से अपलोड जो है वो किया गया। लेकिन जब यहाँ पर क्या हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे थे जो अधिकारी जो भी वहाँ पर डिपार्टमेंट हो उनके तरफ से जब जांचा गया तो वहाँ पर जो आपका पीडीएफ वाला फॉर्मेट होता है उसमें इनका मतलब कुछ भी जो है वो नहीं दिख रहा था। तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं और जो वहाँ पर जांच अधिकारी थे उनसे बीच में मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका उलझने टाइप जो है आपकी हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि इनको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस था उसमें जो है इनको नॉट वेरीफाइड की श्रेणी में जो है आपका रखा गया। नॉट वेरीफाइड का श्रेणी का मतलब यह है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला था, जैसे आपने 10th का अपलोड किया होगा, जाति निवास मतलब कुछ भी XYZ आपने अपलोड किया हो, या तो मान लीजिए वो आपका अपलोड ही नहीं हुआ हो या फिर जो आपने अपलोड किया हो वो आपका धूमिल अपलोड हो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप अपलोड कर दिए तो आप उसे तो चेक कर नहीं पाएंगे बीपीएससी के पोर्टल पे कि हमने जो फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया है वो हमारा सही दिख रहा है या फिर जो है आपके गलत दिख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि बीपीएससी की तरफ से जो जांच कमेटी लगाई गई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी उनके तरफ से जो है आपको नॉट वेरीफाइड श्रेणी में जो है आपका रखा गया है। यदि आपका अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स बहुत प्योर अच्छे तरीके से दिख रहा है, उसका नंबर हो या फिर उसमें जो आपका नाम वगैरह हो, उसमें जो आपका सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या कुछ भी XYZ हो, जो यदि बहुत अच्छे तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर वेरीफाइड श्रेणी में जो है आपका रखा जाएगा। वेरीफाइड श्रेणी का मतलब आप चुपचाप हंसी खुशी जो है अपने घर आ जाइए, अब अपने रिजल्ट का जो है इंतजार करिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी आपका अपलोड वाले डॉक्यूमेंट्स में धूमिल दिखाई देगा तो आपको यहाँ पर नॉट वेरीफाइड की श्रेणी में जो है आपका रखा जाएगा। तो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे नॉट वेरीफाइड श्रेणी को लेकर। उसके पहले जस्ट बगल में यहाँ पर देखेंगे तो पता नहीं मिल पाने के कारण लौटी यहाँ पर महिला अभ्यर्थी। तो देखिए यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी लौटी हैं बेसिकली इनको दिक्कत, नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैरिड फीमेल को लेकर यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर इनका मामला फंसा था मायके और ससुराल का, क्योंकि इनकी जो आवासीय था मतलब जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर इनका चकिया का बना हुआ है और आधार कार्ड में जो है इनका मुजफ्फरपुर का है। और ये फॉर्म भरते टाइम अपने आधार कार्ड का मतलब डिटेल जो है ये यहाँ पर सबमिट नहीं की थी और यहाँ पर जो इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर गृह जिला वाला मैटर फंस गया। क्योंकि आप सभी लोग बताएं कि जो बिहार के मूल निवासी हैं
उनके गृह जिले मतलब उनके अपने ही जिले में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इन मतलब यहाँ पर इनका मतलब यहाँ पर जो आपका प्रूफ है वही यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि इनका आवासीय डॉक्यूमेंट्स चकिया का बना हुआ है, आधार कार्ड इनका मुजफ्फरपुर का बना हुआ है, और ये जो आधार कार्ड मतलब मुजफ्फरपुर में गई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो इनका जो निवास प्रमाण पत्र है चकिया का बना हुआ है, और ये वेरिफिकेशन के लिए चली गई मुजफ्फरपुर में, और फॉर्म भरते टाइम ये अपना आधार कार्ड जो है उसे अपलोड नहीं की थी। यदि यहाँ पर आधार कार्ड यदि मुजफ्फरपुर का कर देती तो यहाँ पर हो सकता है कि इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता। तो इस तरीके का इनका दिक्कत हुआ, और यहाँ पर सर्टिफिकेट जांच में जो है आपका दिक्कत हुआ, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से बोला गया है कि आप जिस जिले के होंगे उसी जिले में जाकर जो है आप लोग को बीपीएससी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराना है। और इसके बाद नॉर्मल सी बात है, उन लोग वेरिफिकेशन नहीं किए और बिना वेरिफिकेशन के ही यहाँ पर जो है इन्हें वैरंग जो है लौटना पड़ा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसके बाद इनको घर जो है वापस लौटना पड़ा। अब देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि ये जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मुजफ्फरपुर में गई, यदि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चकिया में जाती हैं, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका हो जाएगा, क्योंकि इन्हें आवासीय जो है वो चकिया का बनवाया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप शायद चकिया जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। बाकी जो मैरिड और अनमैरिड वाला आपका मैटर है, इसे जो है आप ध्यान रखिएगा। आप लोग जो आपका आवासीय सर्टिफिकेट है और आपका आधार कार्ड है, यदि आप लोग एक ही एड्रेस पे दिए हैं तो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका अस्थाई मतलब जो वर्तमान में जो आपका एड्रेस होगा उसी एड्रेस पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका हो जाएगा। बाकी यदि मान लीजिए वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत भी होता है तो आपका थोड़ा सा मुसीबत ये होगा कि जैसे मान लीजिए आप पहले वाले एड्रेस पे जाती हैं, मतलब जैसे ससुराल वाले एड्रेस पे, यदि वहाँ नहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो नॉर्मल सी बात है आपके मायके वाले एड्रेस पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिहार के शिक्षक भर्ती से बाहर जो है आपका किया जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आपका बीपीएससी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो बेसिकली आपका कैसे किया जा रहा है। तो देखिए, आप लोग जो फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप लोग वहाँ पर फॉर्म फिलअप करते टाइम या तो आप लिखे हैं या फिर जो है आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम, तो वही सभी चीज़ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर जो है आपका जांचा जाएगा। अब यहाँ पर जाँच कैसे किया जा रहा है, तो देखिए बेसिकली ये जो जाँच अधिकारी हैं यहाँ पर बैठे रहेंगे, वो जो है वो एक लैपटॉप जो है वो लिए रहते हैं और उसके जस्ट आगे जो है आपको यहाँ पर बैठाया जाएगा। अब देखिए, जैसे ये पोर्टल खुले, पोर्टल खुलने के बाद जैसे आपका नेम का आया, जैसे आपका नाम क्या है, तो नाम यहाँ पर जो है आपसे ओरिजिनल जो आपका सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, वो इनके तरफ से आपका मांगा जाएगा और वो जो है उससे मैच करेंगे। ऑनलाइन लैपटॉप लिए रहते हैं और उससे जो है वो आपका यहाँ पर चेक करेंगे। मतलब बेसिकली जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है ऑनलाइन जो है आपका चेक किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन जो आपका पेपर वगैरह है या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उस पर जो है आपका नाम वगैरह चेक किया जा रहा है। जो आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम यहाँ पर आप लोग मतलब जैसे फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप नंबर, नाम या फिर इशू डेट या फिर जो कुछ भी लिखे हैं, तो इन लोग क्या करेंगे कि वेरिफिकेशन करते टाइम वो चीज़ जो है यहाँ पर लैपटॉप में जो है वो डालेंगे। और ऑलरेडी जो आपका है, आप लोग फॉर्म भरते टाइम जो आप डाले हैं तो ऑलरेडी आपका रहेगा। यदि उससे ये दोनों चीज़ जैसे यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो डालें और आप लोग का जो पहले से फॉर्म भरते टाइम जो भरा गया है वो यदि दोनों मैच हो जाता है तो इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर वेरीफाइड के श्रेणी में आएंगे। मतलब आपका हर एक चीज़ जो है आपका ओके है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। यदि इसी में मान लीजिए आपका मिस मैच होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेरा नाम अमरजीत है और यहाँ पर हम शॉर्टकट तरीके से AMAR लिखते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हम फॉर्म भरते टाइम क्या किए कि हम फॉर्म भरते टाइम अमर इस तरीके से लिख दिए AMR, और हमने मेरा जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें हमारा AMAR है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर वेरीफाइड के श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिस मैच जो है आपका हो जाएगा और हम एक तरीके से जो है नॉट वेरीफाइड के जो है श्रेणी में आएंगे। तो इस तरीके का आपको जो है वो जांच मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जांच जो है वो देखने को मिलेगा। अधिकारी बगल में बैठे रहेंगे और जस्ट उसके आपको आगे रहना है और यहाँ पर ओरिजिनल आपका जो है वो जांचा जाएगा और वहाँ पर लैपटॉप मतलब ऑनलाइन के माध्यम से जो है आपका चेक किया जाएगा और वहाँ पे हर एक चीज़ जो है आपका मिलान किया जाएगा कि जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर लिखी हो या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड की हो वहीं जो है आपके पास ओरिजिनल जो है होना चाहिए, उससे जो है आपका मैच करेंगे। मिसमैच होता है तो आपको नॉट वेरीफाइड जो है उस रेडी में रखा जाएगा, मैच करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो यदि आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स यदि धूमिल नहीं है, हर एक चीज़ जो है आपका दिख रहा है तो आप वेरीफाइड श्रेणी में आएंगे। और यदि आपका अपलोड हुआ डॉक्यूमेंट्स धूमिल दिख रहा है या फिर उसमें गलतियां हो या फिर कुछ मीट गया हो या फिर कटा पीटा हो तो आप जो है नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में जो है आप आएंगे। तो इसे जो है आप समझ जाएगा। बाकी अब यहाँ पर जो आपका डाउट होगा कि हम जैसे नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में आ गए, देखिए यहाँ पर जो हम बोले हैं नॉट वेरीफाइड, इसके अलावा भी जो है आपके बीपीएससी के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें जो है आपके कुछ टाइटल वगैरह दिए जा रहे हैं। जैसे नॉट वेरीफाइड एक टाइटल हो गया, फिर इसके अलावा जो है आपके कुछ टाइटल वगैरह दिए हैं तो उसे आप मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन बाकी यहाँ पर जो आपका डाउट होगा कि हम नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में आए तो क्या हम बिहार की शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप सोचिए आप नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिना मतलब जैसे आपका मिसमैच हो गया तो आप लोग को बोला गया कि नहीं आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मत करिए, आप जाइए बाहर। आपको बाहर नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, आपको बाहर नहीं किया गया है, बल्कि आपको नॉट वेरीफाइड की जो है उस श्रेणी में रखा गया है। और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट को लेकर आपका टेंशन है कि हमारा रिजल्ट रुक जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जांच किया गया है, आप नॉट वेरीफाइड के श्रेणी में हैं। क्योंकि नॉट वेरीफाइड श्रेणी इस तरीके से जो है आपकी कैटेगरी बने हैं
यदि आपको बाहर कर दिया जाता तब ऐसा था कि आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आप बाहर हो गए। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जांच किया गया है और आपके जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी देखा गया है और ओरिजिनल के साथ दो सेट में आपके जीरोक्स वाला था उसका भी जो है आपका सबमिट किया गया है। तो देखिए ये जो आप नॉट वेरीफाइड की श्रेणी है, फिर इसके अलावा जो आपकी कैटेगरी में टाइटल लगा है, इसके बारे में बीपीएससी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि बीपीएससी क्या करेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि आपको एक आध मौका जो है मिलेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, कि आप उस टाइम पे अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आप लेकर जाइए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा दीजिए। और नॉर्मल सी बात है, ये जो आपका मौका मिलेगा संभवतः आप लोगों का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा और रिजल्ट जारी होने से पहले आपका एक बार और जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिस तरीके से आपका नौकरी लगने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि अभी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है एक तरीके से आपका फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं वो आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी जिस भी जहां से भी आप पढ़े हैं वहां के माध्यम से जो है आपका किया जा रहा है। अभी वाला जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है बस आपका ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम और आपके पास जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर दस्तावेज है उसका जांच किया जा रहा है कि उससे जो है आपका मैच कर रहा है या फिर जो है आपके मैच नहीं करें, बस इतना ही जो है आपका चेक किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है कि आपका फर्जी बना हुआ है या फिर जो है आपका सही बना हुआ है, दिखने में नहीं लग रहा है। ये सब चीज़ जो है आपका बोर्ड करेगा और बोर्ड जो है आपको सत्यापित करेगा कि आपका सही है या फिर गलत है। अभी जो आपका जांच किया जा रहा है बस ऑनलाइन से और आपके डॉक्यूमेंट से जांच किया जा रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए थे वो आपके पास है या फिर नहीं है, और उसका जो संख्या हो, नंबर हो, नाम हो, XYZ ये चीज़ जो है वो आपका यहाँ पर बेसिकली मिलान जो है आपका किया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी जो बीपीएससी पीआरटी वाले होंगे आप ध्यान रखिएगा कि आपका भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इसी तरीके से जो है आपका जांच जो है किया जाएगा। तो पहले से ही आप डॉक्यूमेंट्स का व्यवस्था हो या फिर जो कुछ भी हो आप अपना कर लिए रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बीपीएससी प्राइमरी का भी जो है वो आपके 20 से 25 के बीच में कभी भी जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग पहले से तैयार रहिए और पहले से आप अवेयर रहेंगे तो आपके पास और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसके माध्यम से आपको पता चल जा रहा है कि किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है और किस त्रुटि से जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है, फिर नॉट वेरीफाइड या फिर वेरीफाइड जो है आपका रखा जा रहा है। बाकी हमने वीडियो भी बनाया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपके लगेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में और कैसे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, हर एक चीज़ के बारे में। और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है हमने वीडियो भी बनाया है, तो कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक रहेगा। बाकी आप पीछे जाएंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मतलब मान लीजिए सभी कैंडिडेट चाहे आप माध्यमिक के हों या फिर उच्च माध्यमिक के या फिर आप प्राइमरी के हों, चाहे बिहार के मूल निवासी हों या फिर अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी हों, ऑफिशियल बीपीएससी की तरफ से जो आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए मांगा गया था उसके संबंध में भी हम वीडियो बनाए। तो आप पीछे वाला जाकर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है वो हम यूट्यूब का कम्युनिटी हो या फिर टेलीग्राम वगैरह है वहां पर हम शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक शब्द में बोले तो जो आपका बीपीएससी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, जो लोग भी आप लोग फॉर्म भरते टाइम फॉर्म में जो भी फिलअप किए हों या फिर वहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों, बेसिकली उसी चीज़ का जो है आपका वहाँ पर मिलान जो है वो किया जाएगा। मतलब यहाँ पर साधारण भाषा में बोलेंगे वेरिफिकेशन का मतलब जो अभी किया जा रहा है बीपीएससी टीचर का वो आपका मिलान जो है आपका किया जा रहा है कि फॉर्म में जो आप भरे हैं वो आपके पास अभी ओरिजिनल है कि नहीं है, और उसमें जो आप लोग भरे हैं या फिर डाले हैं, अपलोड किए हैं, फिर जो कुछ भी किए हैं वो अभी जो है आपका सही या फिर गलती है, बस ये जो है आपका जांचा जा रहा है। और बाकी कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं है। और बाकी जो मैरिड फीमेल है आप ध्यान रखिएगा, पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका यहाँ पर अस्थायी निवास है, थोड़ा सा अस्थायी और अस्थायी वाले में भी दिक्कत था, तो जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो आपका अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी वाले निवास पे जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराया जाएगा। बाकी ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा कि आप ज़्यादा सुबह जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपको अच्छा है, ताकि मान लीजिए वहाँ की तरफ से कुछ बोला जाता है कि नहीं आप यहाँ मत जाइए बल्कि वहाँ वाले एड्रेस पर जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग का आधार कार्ड आवासीय और शादी वाला जिला अलग, हस्बैंड वाला जिला अलग, फादर वाला जिला अलग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी समस्या हो रही है। तो आप समय रहते जाएंगे, सुबह जाएंगे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ से आपको शायद बता दिया जाएगा कि यहाँ नहीं बल्कि उस जिले में आप जाइए, ताकि आप आसानी से जो है उस समय रहते आप अपने मतलब इस जिले से उस जिले में जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है करा सकते हैं। बाकी यही अपडेट है। बाकी आप भी इस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले हैं उनको यदि वहाँ पर पकड़ा जा रहा है तो सिर्फ उनको जो है बाहर किया जा रहा है। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, यदि आप लोग का PDF थोड़ा सा धूमिल हो या फिर नाम में जो है आपका मिसमैच हो या फिर कुछ उस तरीके का मिसमैच हो, तो आपका डॉक्यूमेंट्स जांचा जाएगा, बशर्ते है कि आपको नॉट वेरीफाइड के जो है उस श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है आपका वेरीफाइड जो है आपका नहीं किया जा रहा है। और नॉट वेरीफाइड का मतलब यह है कि आप लोग का सभी चीज़ का डॉक्यूमेंट्स का जांच किया गया, आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी देखा गया, और 2 सेट में जो आपका जीरोक्स है उसे भी जो है आपका जमा कराया गया। अब ये डिपेंड करता है बीपीएससी के ऊपर कि नॉट वेरीफाइड वालों को क्या करेंगे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आप नॉट वेरीफाइड है तो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और रिजल्ट जारी होने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं उसमें हर एक चीज़ को जो है आपका मैनेज कर लिया जाएगा और आगे का जो प्रोसेस है आपके साथ भी जो है वो किया जाएगा। तो यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।